गंगातरंगरमणीय जटा कलाप गौरे निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। श्री विश्वनाथाय नमः। प्रेमियों, सभी भक्त सज्जनों, आप लोगों को आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हृदय से आभार प्रकट करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसके लिए आप लोगों को हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। साथ ही साथ आज आइए हम सब मिल कर के समझें, जानें हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान की पुंज में आज हम सब चलेंगे। आइए, हमारा सनातन धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म बहुत दिनों से न आदि है न अंत है, जिसका उसी का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म में विष्णु, रुद्र और शिव का द्योतक है। सनातन धर्म ओम का प्रतीक है और इस सनातन धर्म को वेद, मीमांसा, न्याय, छंद, निरुक्त, कल्प, ये सभी सनातन धर्मावलंबी के अंग, सनातन धर्म के अंग हैं। तो मेरे भक्तों, आज आखिर भारत में 4 धाम कौन कौन है, आज जानते हैं। भारत के 4 धाम, हमारा आर्यावर्त देश कहा गया है कि मृदपि चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। यहाँ की जितने भी देश है वो चंदन जैसा देश हमारा है और उस देश में ग्रामो ग्राम सिद्धवनम, गांव गांव, नगर नगर सभी सिद्ध पीठ के स्वरूप हैं। और यहाँ के जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी राजकुमार श्री राम के अवतार हैं और जितने भी यहाँ की राजकुमारियाँ हैं, सभी सीता के स्वयं समान होती है। तो आइए, हमारे भारतीय सभ्यता में 4 धाम का महत्व है। जैसे 4 युग का महत्व है, जैसे 4 वेद का महत्व है, जैसे 4 वर्ण की व्यवस्था का महत्व है, जैसे 4 आश्रम की महत्व है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भारत में 4 धाम है। और वो 4 धाम क्या है? 4 धाम भगवान का घर है। भगवान विष्णु का जो है घर है 4 धाम। पूरब में श्री जगन्नाथपुरी धाम, पश्चिम में द्वारिकापुरी धाम, दक्षिण में श्री रामेश्वरम धाम और उत्तर में श्री बद्रीनारायण धाम है। ये 4 धाम में आज आप जानते हैं, आज जानेंगे हम लोग कि 4 धाम की यात्रा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। 4 धाम की यात्रा करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसका मन और तन
दोनों पवित्र होते हैं प्यारे भक्तों। इसलिए जब कभी समय मिला है, जिंदगी जो है ये जिंदगी भगवान के नाम करिए, जिंदगी को समर्पित करिए धर्म की ओर, जिंदगी को समर्पित कीजिए परोपकार की ओर। तो चार धाम में भगवान विष्णु क्या करते हैं भक्तों, जानिए आज। चार धाम में भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान सबसे पहले द्वारिकापुरी धाम में भगवान रात्रि शयन करते हैं। 3 द्वारिका है, वहां कहा गया है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण धाम का शयन कक्ष माना गया है। जैसे हम सभी लोग जब अपने घरों को बनाते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं, तो उस घर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अर्थात पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का वास्तु के अनुसार से किधर होना चाहिए मेरा भोजनालय, किधर होना चाहिए मेरा स्नानागार, किधर होना चाहिए मेरा बाथरूम और किधर होना चाहिए मेरा पूजा का घर। इस संदर्भ में भगवान विष्णु का ये भारत जो है, भारत भूमि देवभूमि कहा गया है, और ये भारत भूमि में भगवान का अवतार होता है। अन्य किसी देश में भगवान का अवतरण नहीं हुआ है प्यारे भक्तों। तो हम लोग उस देश के नागरिक हैं जिस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, नर्मदा बहती है, सरजू बहती है। तो भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान सर्वप्रथम स्नान करने के लिए रामेश्वरम नगर की जाते हैं। रामेश्वरम में जाकर के भगवान प्रतिदिन स्नान करते हैं और फिर वस्त्र आदि पहनने के लिए द्वारिका धाम आते हैं, और फिर उन्हें जलपान की व्यवस्था अर्थात भगवान को भोग नाश्ते की व्यवस्था यदि होती है तो वह बद्री नारायण में होती है। बद्री नारायण में भोग लगता है, चने का, गुड़ का प्रतिदिन भगवान का भोग लगाया जाता है बद्री नारायण में भक्तों। और फिर भगवान का दोपहर का जो भोजन होता है वो 56 प्रकार का भोग श्री जगन्नाथपुरी में होता है, जो पूरब में है, भारत के पूरब दिशा में है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान का ठाकुर जी का भोग लगता है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी समय मिले एक बार ठाकुर जी के दरबार में चारों धाम की यात्रा करिए। चारों धाम की यात्रा जब तक नहीं कर पाए हैं तब तक आप अपने माता और पिता की सेवा करिए, माता पिता की पूजा करिए। माता पिता की पूजा करने से आपको चारों धाम की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा भक्तों। इसलिए चार धाम, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत जो है, भारत देश हमारा प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है, और उस मंदिर में प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं भगवान। तो भगवान प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, अतः हम सबको उस मंदिर में जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। जब भी समय मिलता है तो जाइए और अपने संस्कार को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को उज्जवल करिए, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति आज अक्षुण्ण होती चली जा रही है। हमारी जो विरासत थी, हमारी जो कल्चर था, वह कल्चर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। प्रातः काल की क्रिया क्या होना चाहिए, मध्याह्न में संध्या उपासना करनी चाहिए, त्रिकाल संध्या हम लोगों को करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। हम सभी लोग पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो मैं अपने इस कथा के माध्यम से आप लोगों को
बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, जागिए, जागने की बेला है, सोने की बेला नहीं है। समय रहते यदि जाग जाते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और नहीं तो बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में यहीं तक। मैं आपको फिर से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में मैं महाकुंभ का महत्व बताने जाऊंगा। बताने के लिए फिर से लाइव वीडियो में आऊंगा। और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला श्री प्रयागराज तीर्थराज में लग रहा है। वहाँ भी आप जाना अवश्य सुनिश्चित करें। कहा गया है कि मत जन फल पे खई तत्काला, काक होई पीक बकाऊ मगराला। जो तीर्थराज प्रयाग में एक बार डुबकी लगा लेता है, वह यदि कौवा भी डुबकी लगाता है तो हंस बन जाता है। प्रेमियों, तो समझिए, वेदों की बात को अवश्य मानिए, अपने धर्म का पालन करिए, परोपकारी बनिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आज की कथा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।